जयराम जी की दोस्तों, देखो बात करते हैं हम अपने आगे की कहानी की। प्रोनाउन अपना चल रहा था और प्रोनाउन में अपन ने कर लिया था मामला कहां तक, पजेसिव प्रोनाउन अपन कर रहे थे ना। और पजेसिव प्रोनाउन में अब अपन आगे की बात करते हैं थोड़ी सी। देखो 5-7 एग्जांपल और लिखो कल वाले एग्जांपल्स के अलावा। देखो पहला है माइंस ड्यूटी, माइंस ड्यूटी इज टू टीच यू, इज टू टीच यू, टीच यू। अब कईयों को लग रहा होगा प्रोनाउन में सर कैसे लिखेंगे, है ना। देखो वाइजिक सर कर दूंगा ना, अरे बॉय कौन सर का ठहरा वो जब मैं मिटा दूंगा तो कर लो खांगी। अभी रुको एक बार, चलो तो भी चलो। क्यों? आप देखो माइंस ड्यूटी इज टू टीच यू, यार दोगी माइंस ड्यूटी इज टू टीच यू, ये होगा। आप देखो दूसरा, रवीना फॉलोड बाई, रवीना फॉलोड बाई, रवीना फॉलोड बाई दे आर इन द ऑफिस, दे आर इन द ऑफिस। दो एग्जाम्पल। तीसरा देखो, he as well as, he as well as, he as well as them have done the work, them have done the work, done the work। चौथा देखो, चौथा है see more than me are interested, see more than me, see more than me are interested, are interested। पांचवा देखो, शेखर as much as you are intelligent, शेखर as much as you are intelligent। एक मिनट, INT। कॉपी करो इनको फटाफट से, 5 एग्जांपल हैं तुम्हारे सामने, फिर इनकी बात करते हैं। देखो जरा, लिख लिया गया? देखो पहला कर दिया माइंस ड्यूटी इज टू टीच यू, माइंस ड्यूटी इज टू टीच यू। तो बोला सर कल आपने बताया था कि ये जो माइंस है ये अपने साथ में क्या नहीं लेगा, अपोस्ट्रोफी नहीं लेगा। तो और ये ड्यूटी क्या है आपका, पेन ले होते हैं ग्रीन, ये क्या है ड्यूटी आपका नाउन है। तो बोला सर नाउन है तो नाउन से पहले क्या कर दो आप, पजेसिव प्रोनाउन मत लगाओ, क्या कर दो पजेसिव डिटरमिनर लगाओ। तो पजेसिव डिटरमिनर करोगे तो माइंस की जगह क्या करोगे मेरे बच्चों, माई। कल अपन ने देखा था ये वाला मामला, ठीक है। दूसरा देखो, रवीना फॉलोड बाई, मतलब सर ये क्या है प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये है, तो ये क्या लेगी अपने बाद में, ऑब्जेक्ट लेगी। तो ऑब्जेक्ट दे नहीं क्या होता है मेरे बच्चों, देम। यहां तक आपने कर दिया मामला सेट। और ये आर जो वर्ब है ये अकॉर्डिंग टू रवीना क्या आ जाएगी, यहां क्या आ जाएगी, इज। यहां तक तुम्हारा मामला बिल्कुल सेट। तीसरे में जरा कमेंट करके बताएं क्या सही है क्या गलत है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर जरा बताओ क्या आना चाहिए।
जल्दी से आंसर बताओ मेरे बच्चों, तीसरे क्वेश्चन में क्या करोगे? ही एज वेल एज देम हैव डन द वर्क, क्या सेंटेंस सही है या गलत है? तीसरे का आंसर देखो, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना, फिर एक नीचे कॉन्सेप्ट लिखाता हूं, उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। पहले अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा बताओ जरा क्या करोगे, सेंटेंस सही है या गलत है, कमेंट में बताओ जरा। बोलिए 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 मेरे प्यारे बच्चों। देखो पहले इस चीज को समझने से पहले एक छोटी सी चीज और देख लो, तीसरे एग्जांपल पे बाद में आते हैं। ये लिख लेना कि क्या है, पहले आपका क्या होता है, एक सब्जेक्टिव केस होता है, इसके बाद में अगर कोई कंपैरेटिव वर्ड आता है, क्या आता है, कोई ना कोई कंपैरेटिव वर्ड आता है, तो उसके बाद भी हमेशा क्या सा, हमेशा सब्जेक्टिव केस ही लोगे। बात तुम्हारे समझ में आई क्या? पहले कोई सब्जेक्टिव केस है और उसके बाद में कोई ना कोई क्या आ जाएगा, आपका कंपैरेटिव वर्ड आ जाएगा, तो वो हमेशा क्या होगा, आगे भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा, है ना। देखो जैसे अब ये कौन कौन से होते हैं, एक हो गया आपका कंपैरेटिव वर्ड जैसे मोर देन, मोर देन के अलावा एक हो गया आपका लेस देन, लेस देन के अलावा एक हो गया आपका एज मच एज, एज मच एज, और इसके अलावा हो गया एज मेनी एज, एज मेनी एज। इस तरीके की ये क्या है, कुछ ही कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं, है ना। तो अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ही एज वेल एज, बोला सर अभी अभी पढ़ के आए, ये कैसा वर्ड है, कंपैरेटिव वर्ड है, क्या है ये, कंपैरेटिव वर्ड है ना। अगर ये कंपैरेटिव वर्ड है और इससे पहले क्या रखा है, सब्जेक्टिव केस, यहां तो मामला क्या था, बिल्कुल सही था, लेकिन इसके बाद में कैसा केस आ रखा है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहां भी क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव केस करोगे, तो देम की जगह क्या करोगे, ओ सॉरी सब्जेक्टिव केस करोगे तो देम का क्या होता है, दे होता है। बात क्या तुम्हारी समझ में आई क्या, है ना। और ये जो हैव है ये किसके अकॉर्डिंग आया है, ये तो अपने ही के अकॉर्डिंग आया, तो हैव की जगह क्या कर दोगे, हैज। क्लियर है मामला, लिखो तीसरे क्वेश्चन का, और फिर चौथे का आंसर तुम बताओगे, चौथे क्वेश्चन का आंसर तुम बताओगे। चौथे क्वेश्चन में क्या आना चाहिए बताइए जरा, सी मोर देन मी आर इंटरेस्टेड, बोलिए बोलिए जरा क्या आएगा, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, चौथे क्वेश्चन में आंसर बताइए, आई एम वेटिंग योर आंसर, जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए, क्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए बताओ जरा, अपना आंसर बता दीजिए। और एयरफोर्स की आपकी एग्जाम की डेट भी आ गई है, 17 मार्च से आपकी फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 20 मई से क्या है आपकी एग्जाम भी है मेरे बच्चों, है ना। तो परिश्रम करो, कठोर परिश्रम करो, मेहनत करो। देखो क्या हुआ, सी मोर देन है ना, तो ये भी क्या है, कंपैरेटिव वर्ड, कंपैरेटिव डिग्री वाला है, तो यहां इससे पहले क्या है, सब्जेक्टिव केस है। अगर इससे पहले मेरे बच्चों सब्जेक्टिव केस है तो इसकी बात भी क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, तो ये तो आई हो गया, लेकिन इस आर की जगह क्या कर दोगे, अकॉर्डिंग टू सी क्या आ जाएगा यहां, इज इंटरेस्टेड। ये है आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर। पांचवा जरा बताइए क्या आएगा, शेखर एज मच एज, शेखर एज मच एज, तो यू का सब्जेक्टिव केस भी यही होता है, ऑब्जेक्टिव भी यही है, लेकिन यहां देखो पहले शेखर था ना, तो ये क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा, अकॉर्डिंग टू शेखर यहां कैसी वर्ब आ जाएगी, इज इंटेलिजेंट। क्लियर है मामला तुम्हारा, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो लिखना चाह रहा है वो लिख लेगा, जरा जल्दी से लिखिए, जल्दी लिखिए ना, आज अच्छा लग रहा है, धीरे 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 एकदम सही आ रहा है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं।
लिख लीजिए प्यारे बच्चों, लिख लीजिए। और आज हमारे रीट वाले अभ्यर्थी गए हैं क्या पेपर देने? हाँ भाई, किसी के भाई बहन चाचा चाची, हाँ भाई गए क्या? हैं तो गए हैं तो क्या वो बकरी का कोथड़ियों चेक करके गए कौन गए हैं? कदे गहलोत साहब दोबारा कर दें कि ये लो पेपर लीक है। अरे लीक तो नहीं होगा कहीं, अभी तक तो कोई खबर तो नहीं आई है वैसे, है ना। हम यही दुआ करते हैं कि पेपर बड़ा ही बढ़िया हो सबका, और सही ढंग से जो है वो क्या हो, पेपर को करवाएं, है ना। तुम लिख लिया होगा यहां तक, फिर आगे की बात देखते हैं। देखो अब आगे की कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो मिटा दूं या हटा दूं, इसको ऊपर ले जाता हूं, चलो दोबारा जरूरत पड़ेगी जाएगी इसकी शायद। देखो चलो ठीक है, आ जाओ अब देखो मेरे बच्चों, आगे की बात अपन करते हैं। अब मैंने जो है आगे कॉन्सेप्ट और बताना है, उससे पहले आप कुछ एग्जांपल्स लिख लो उसके भी। नहीं उससे पहले चलो अपन इट के बारे में देख लेते हैं, इट रह गया ना अपना, क्योंकि सारे हो गए बाकी पर्सनल प्रोनाउन में। चलो इट के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। इट का देखो क्या कहता है इट। देखो पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है ना, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। देखो पहली बात तो ये जो इट है वो किसको दिखाता है, मेंशन करता है। किसको मेंशन करेगा? मेंशन करने के लिए किसको मेंशन करेगा? डे को, किसी दिन को मेंशन कर सकता है, डेट को मेंशन कर सकता है। डे हो गया, डेट हो गया, ठीक है। ईयर को कर सकता है और मंथ को कर सकता है ना। इसके अलावा और क्या क्या है, सीजन और वेदर को कर सकता है, सीजन को कर सकता है और मौसम को कर सकता है। इन सब चीजों को मेंशन करने के लिए कौन आता है? इट आ सकता है। इसके अलावा पहले इनके एग्जांपल्स देख लो। जैसे इट इज मंडे ट्यूसडे, इट इज मंडे या ट्यूसडे, जो भी दिनांक डेट जो भी हो उसको मेंशन कर सकता है। इट इज टाइम के लिए, है ना। इसके अलावा इट इज जनवरी, महीने को कर सकता है, इट इज जनवरी, है ना। और इसके अलावा जो है वो किसको कर सकता है? दूसरा, टू मेंशन किसी ऑब्जेक्ट को कर सकता है, यानी वस्तु को, या किसी एनिमल को कर सकता है, किसी भी जानवर को कर सकता है। देखो जैसे इट इज माई हाउस, इट इज माई हाउस। इसके अलावा दूसरा कौन सा है? इट इज माई कार, इट इज माई कार। इसके अलावा देखो और तीसरा, द लॉइनेस इज फीडिंग, फीडिंग यानी खाना खिलाना, इट्स कब्स, है ना। इसके अलावा एक और देखो, पहले इतना लिखोगे या चौथा भी चलो लिखवा देता हूं।
एक देखो, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री, क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। देखिए, बोला सर बेबी तो लिविंग थिंग है, और आपने ऊपर लिविंग का तो कहीं नाम ही नहीं लिखा, लेकिन आपने यहां जो है इस बेबी के लिए इट को यूज कर रखा है। देखिए सर, आपने गलती कर दी। क्या कर दी है सर? आपने गलती कर दी है। बेटा एक गलती नहीं है, जब कभी भी जेंडर जो है वो नो वन ना हो, जैसे एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो क्या आप उसको देख करके पता लगा सकते हो क्या? उसके जेंडर का पता आप लगा सकते हो क्या? नहीं। बात तुम्हारे समझ में आई क्या? इसलिए ये जो है वो क्या नहीं है, नो वन नहीं है, पता नहीं लगा सकते। इसलिए इस सेंस में भी अपन क्या यूज कर सकते हैं, इट यूज कर लेंगे, ध्यान में रखना है। बाकी तो तुम्हें पता ही है, लिख लो इसको, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया सा जोरदार सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, खतरनाक वाला है ना। देखो इसको रंग भर देंगे, इसके अंदर हम रंग देंगे, रंग, ये देखो, ये देखो, रहेगा। क्यों मानते हो कि नहीं मानते हो? लिख लो इसको, कॉपी करो, बढ़िया बढ़िया हैंडराइटिंग में सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ, है ना, और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। देखो अब आगे चलो। देखो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है रोमिंग, ये एक वर्ड भी आएगा। रोमिंग का मतलब होता है घुमाना या घूमना। फोन में भी आती है ना, रोमिंग यूज होता है। इसका मतलब होता है इधर से उधर आप इसको घुमा सकते हो। ये बोर्ड भी आजकल अंग्रेज हो गया भाई, ऐसे दौड़ना है, बोर्ड को अंग्रेजी आती है। आप देखो आगे की बातचीत अपन करते हैं, क्या आता है। इट की कर ली ना, अब इट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये इट जो है आपका, इसका नेक्स्ट यूज है, ये इट कभी कभार क्या बनता है, डम्मी सब्जेक्ट भी बन सकता है। क्या बन सकता है? डम्मी सब्जेक्ट भी बन सकता है। ये डम्मी क्या होता है भाई? हाँ, ये जो है वो रियल सब्जेक्ट को बताने के लिए आता है। इंट्रोड्यूस रियल सब्जेक्ट। देखो डम्मी क्या है? डम्मी होती है जो दुकानों के बाहर लगी रहती है, जो कपड़े पहन के खड़ी रहती है ना, एक मस्त सी जोरदार सी डम्मी। देखने में तो ऐसा लगता है ओहो क्या आदमी खड़ा है। बात समझ में आई ना? तुम क्या सोच रहे थे, कुछ और बोलूंगा? नहीं, क्या आदमी खड़ा है मस्त कपड़े पहन के, एकदम है भूखे भाग्या शक्तिशाली तगड़ो। और पास जाके जब तुम देखते हो, उसको टच करते हो तो हिलता ही नहीं है, तो वो क्या है? नकली है, यानी डम्मी है वो। क्या बोलते हो तुम उसको? डम्मी बोलते हो, है ना। तो ये क्या है? इट भी वही काम करता है, नकली सब्जेक्ट बनता है किसी का, और उसका काम क्या होता है? असली सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का, है ना। इंट्रोड्यूस द रियल सब्जेक्ट। देखो कैसे है, बोला सर लिख के बताओ, देख लो। इट इज मी, इट इज मी who spoke first, who spoke first, it is me who spoke first, है ना। एक मैंने लिखा it were them, it were them who killed the monkey, who killed the monkey, है ना। दोनों एग्जाम्पल लिखो, फिर दोनों की बात करते हैं। देखो जब कभी भी ये डमी सब्जेक्ट बने तो एक चीज ध्यान में रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये इट जो है ये अपने साथ में लेगा क्या? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और इसके तुरंत बाद में क्या आएगा आपका? सब्जेक्टिव केस। ये फॉर्मेट होना चाहिए,
कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए? पहले आपका क्या होना चाहिए? इट होना चाहिए, और इट के बाद में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में क्या? सब्जेक्टिव केस। अगर ऐसा नहीं होता है तो मामला क्या है? गड़बड़ा जाएगा। जैसे इट आया यहां, इट ही। अब मेरे को एक बात बताओ, इट इज मी हु स्पोक फर्स्ट, बोलने वाला कौन था? मी था या ये इट था? बताइए जरा, कौन था? सिंपल सी बात है, ये बोला है, ये बोला है ना, और ये क्या कर रहा है? इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब ये इट कैसा सब्जेक्ट हुआ? डमी सब्जेक्ट हुआ। और डमी सब्जेक्ट है तो कहता है कि मुझे क्या चाहिए? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो क्या यहां सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है क्या? यहां तो बात तुम्हारी क्या है? सही है। लेकिन आगे कहता है कि मुझे क्या चाहिए? सब्जेक्टिव केस भी चाहिए। तो क्या मी सब्जेक्टिव केस है क्या मेरे बच्चों? बिल्कुल क्या है? गलत है। मी सब्जेक्टिव केस नहीं है। मी का सब्जेक्टिव केस होता क्या है? आई आएगा। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? मतलब इस सेंटेंस का असली सब्जेक्ट कौन है? आई, और ये इट क्या है? यहां का डमी सब्जेक्ट है। बात ठीक है तुम्हारी। नीचे वाले में बताओ। बोला सर इट आ रहा है, इट वर देम हु किल्ड द मनी। ये इट भी यहां क्या काम कर रहा है? डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि असली सब्जेक्ट तो ये है। और इस तक पहुंचने के लिए हमारे पास वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। तो वॉर की जगह क्या करोगे? वॉज। और यहां क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? सब्जेक्टिव केस देम का क्या होता है? दे। कॉपी कर लो फटाक से, अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लीजिए जरा। ये नकली आदमी है इट, है ना? हाँ, और तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो भाई? हाँ, पढ़ रहे हो ना? बढ़िया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ जरा, कमेंट करो अभी। हाँ भाई, अरे पढ़ा करो। पढ़ोगे तो नाम रोशन करोगे, नहीं क्या? पढ़ना क्या है? जरूरी है। क्या है? जरूरी है, और बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं मेरे बच्चों, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो जॉब नहीं लगेगी, और जॉब नहीं लगेगी तो फिर क्या है? झंड हो जाएगी, और झंड हो जाएगी तो फिर क्या? कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, और कोई पूछने वाला ना मिलेगा तो दिन भर रजाई में घुसे रहोगे, और दिन भर रजाई में घुसे रहोगे तो फिर रजाई में घुस के रोते रहोगे, है ना? और बाहर निकलोगे तो रजाई जो है वो गिल्ली गिल्ली तुम्हारी आंखों से, है ना? आंखों से निकले आंसू। समझ रहे हो बात, है ना? तो बेटा पढ़ा करो, मेहनत किया करो, है ना? देखो अब लिख लो ये सब बातें। अब देखो फिर आगे की बातचीत हम करते हैं थोड़ी सी। कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं आगे का। इसको ऊपर ही कर देते हैं। कहां गया रोमिंग? ये रहा रोमिंग। ये लो ही ऊपर चलिए जरा, महानतम आदमी। हमारे प्रिय विद्यार्थियों को आगे भी तुम्हें पढ़ाना है ना? अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं, जरा साथ साथ कॉपी करना मेरे देश के भावी नौजवानों। यू एंड आई, you and I are happy together. You and I are happy together. You and I are happy together. एक मैंने दूसरा लिखा, the teacher scolded him and me. The teacher scolded him and me. तीसरा मैंने लिखा, श्रेया आई एंड यू। श्रेया आई एंड यू। श्रेया आई एंड यू हैव ब्रोकन द विंडो। have broken the window. have broken the window. चौथा मैंने लिखा, see you and I. see you and I. see you and I am given the prize. I am given the prize. ठीक है। पांचवा देखो, इट इज मी एंड हिम।
It is me and him. It is me and him who helped the needy. Who helped the needy. needy होता है जरूरतमंद. Who helped the needy. छठा देखो, you see and I. You see and I. You see and I have done your her overwork. क्या लिख दिया? You see and I, फिर आगे have done. पहले क्या करो? have done कर लो. have done. You see and I have done your her या overwork. your her या overwork. फिर देखो सातवां, शेखर यू एंड पायल. शेखर यू एंड पायल must be attentive. must be attentive in your her या their class. your her या their class, है ना. इन सातों एग्जांपल्स को कॉपी करो, फिर एक एक की बात करते हैं अपन. एक नया कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाता हूं. देख लीजिए जरा, लिख लिया क्या? कॉपी करो जल्दी से इनको, फिर इनकी बात करते हैं अपन. इनसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं छोटा सा, फिर तुम अपने आप इसका आंसर बता दोगे मेरे बच्चों. देखिए भाई, मजा आ रहा है पढ़ के? हाँ भाई, स्वाद आ रहा है के? बोलिए जरा, एक बार जोर से क्लास के अंदर चिल्ला के बोल दो, जोर से चिल्ला दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है. मम्मी जो है वो किचन में काम कर रही है तो बर्तन हाथ से छूट जाए, और पापा छत पे चढ़े हुए तो चिमक के नीचे सीधे डायरेक्ट आ जाए. इतना जोर से बोल दीजिए बच्चों, समझ में आ रहा है? यस या नो? हाँ, आवाज आई नहीं भाई, जोर से बोलो जरा. यस या नो? यस या नो, जोर से बोलिए. जय बालाजी. हाँ भाई, समझ आ रहा है ना? देखो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत चल रही है. मैं पता सो रहा था और सोए को उठा के लाए हैं मुझे आपकी क्लास लेने के लिए. हाँ, और तुम लोग हो कि चिल्ला ही नहीं रहे हो. चिल्ला दो जोर से. यस सर, समझ में आ रहा है सर. लिख लीजिए. लिख लिया होगा. आप देखो, इसको तो करते हैं एक बार थोड़ा सा ऊपर, और हम आते हैं थोड़ा सा नीचे. चल जा भाई. हाँ, वापिस बुलाएंगे ना तुझे. अभी तो जा एक बार. अभी देखो, इसको वापिस बुलाएंगे. ये नाराज हो रहा है कि मुझे भेज रहे हो ऐसे ही आप, हैं? तो इसको कौन समझाए? पीड़े से लेंगे आप? पीड़े से ले लेंगे. चलो, इसको कौन समझाए कि तुझे हम वापिस लेके आएंगे? एक बार जा तो सही. देखो क्या है. देखो ये है, हेडिंग डाल लो, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. हुआ क्या मामला अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल नाउन में? देखियो, दो तरीके की चीजें होती हैं. एक होता है आपका सोशल बिहेवियर. हमारे संस्कारों की बात हम करते हैं. क्या है? हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट है. हमारे संस्कारों की बात करते हैं. देखो,
मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, तुम घर से गए, क्या किया, तुम घर से निकले और घर से निकल करके तुम बाहर गए, बाहर एक मोहतरमा खड़ी थी, दो चोटी वाली। कौन थी? बाहर एक मोहतरमा खड़ी थी जिसकी क्या थी, दो चोटियां बनी हुई थी, है ना, और वो लिपस्टिक लगा के खड़ी थी। समझ में आई बात तुम्हारे? और तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ गए, ए लो, एक दो तीन, ये तुम्हारे तीन कुटीचर दोस्त। क्या है? कुटीचर और फटीचर। ये क्या है? पांच तुम्हारे दोस्त, और इनमें से एक तुम, ये खड़े वालों वाले, क्योंकि जिसके खड़ा वाल होता है वही करता है ऐसे का। ये क्या है? खड़े वाल वाले। अब देखो, इस मोहतरमा को देख करके एक बोला, देखो देखो उधर देखो, देखो देखो उधर देखो क्या जा रहा है। ये दूसरे पता नहीं उधर देखने लग गए कि बेरोना के जा रहे होगो, इसकी तरफ देख रहे थे। और देख के एक बोला, बोला चलती है क्या 9 से 12? क्या बोला? चलती है क्या 9 से 12? तो इसने उठा कर गए, इधर आई और इसको फेंक दिया चोटी वाले को। बोला 9 से 12 भेज दूंगी बार, 9 से 12 को ना 13 भी भेज दूंगी, है। इस तरीके से कांड हो गया। और ये सारा ताम झाम जो भी हुआ, ये सारा का सारा ताम झाम जो भी हुआ, ये बात पहुंच गई तुम्हारी डैडी तक, पिताजी तक। क्या पहुंच गई? पिताजी तक। और पिताजी को ये सारी बात सुन के क्या आ गया? गुस्सा आ गया। बोले निकल मेरे घर से, नालायक औलाद, पता नहीं कहां से आया है। तो बच्चा जो है वो बोला कि साहब गलती तो है। बोले इतना ही नालायक तू है और इतना ही नालायक तेरे दोस्त है। तो हमारा लोंडा जो था वो थोड़ा सा संस्कारी था दोस्तों के लिए, वैसे नहीं, क्या था? दोस्तों के लिए संस्कारी था। बोला कि साहब गलती मेरे दोस्तों को पापा ब्लेम नहीं करोगे, गलती मैंने की थी। सबसे पहले कौन आई? सबसे पहले कौन आई? और इसके साथ में इसका भाई वी। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? यानी जब कभी भी तुम कोई नेगेटिव काम करके आओगे या कांड करके आओगे तो सबसे पहले अपना नाम लोगे, किसका? फर्स्ट पर्सन का। किसका नाम लोगे मेरे दोस्तों? फर्स्ट पर्सन का। और बाद में जो तुम्हारे सामने है, और स्पीकर के सामने कौन होता है? उसके लिसनर ना। तो बाद में आएगा आपका यू, यानी लिसनर, सेकंड पर्सन। और तीसरे टाइम आएगा कौन? आपका जो बचा हुआ है नॉन एक्टिव, यानी थर्ड पर्सन। जब कभी भी कोई कांड करके आओगे, संस्कारों में सबसे पहले क्या लोगे? अपने आप को उस कांड का न्योता दोगे कि हम था, बाद में सेकंड पर्सन और बाद में थर्ड पर्सन। बात क्या तुम्हारी समझ में आई क्या? इस तामझाम को मिटाता हूं और लिखवाता हूं, बातचीत क्या है देखिए जरा। ये सारा तामझाम मिटाओ, है ना, कुछ रह गया तो इसको दोबारा मिटा देंगे। क्या हो गया? हाँ ठीक है, ये हुआ, ठीक है। अब लिख लो ये बात को, कौन सी? कि सोशल बिहेवियर कहता है कि जब कभी भी क्या करके आओगे? गुड एक्ट करके आओगे, अच्छा काम करके आओगे। क्या हो गया इसके? जब कभी भी कोई अच्छा काम करके आओगे, गुड एक्ट करके आओगे, तो क्या है? सबसे पहले जो आपके सामने है उसको अच्छी बात करके आओगे, तो सबसे पहले किसको? आपके दोस्त को जो आपके सामने, उसको, यानी सेकंड पर्सन को। और बाद में तीसरे वाले पर्सन को, और बाद में खुद को लेना है। अच्छे काम में खुद को लास्ट में लेना है। लेकिन अगर कर दिया कोई बुरा काम, जो अभी अभी किया था ना 9 से 12 वाला, बैड एक्ट कर दिया, क्या कर दिया? कोई बुरा काम कर दिया, तो सबसे पहले क्या करोगे? खुद का नाम लोगे कि मैं था। बाद में जो आपके सामने दोस्त है उसका नाम लोगे, और बाद में जो तीसरा दोस्त है उसका नाम लोगे। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड और फिर थर्ड पर्सन। क्या बातचीत तुम्हारे समझ में आई क्या? फिर देखो इसके अंदर 2-3 चीजें और मैं बताऊंगा, पहले इतना देखो फिर इनके एग्जांपल्स देखते हैं। क्या बातचीत तुम्हारे समझ में आई क्या? 9 से 12 देखो, लिख लो ये बात, फिर एग्जांपल्स पे आते हैं।
मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे। क्यों गाना भी आवा ना? अरे हम तो सिंगर बने ही नहीं, नहीं तो हम भी क्या है, कम थोड़ा ना है लता मंगेशकर से। हाँ भाई, लता मंगेशकर है तो आपने जगह है। अरे क्यों, तगड़ो गाना है ना, मोहब्बत से ज्यादा। ना ना, एक और आता है, जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, रीट का पेपर कब लीक हो जाए, ये तो जादूगर का कमाल है ना। देखिए मेरे बच्चों, ये भाई जादूगर का जादू हाथों का कमाल नहीं, ये हमारे नेताओं का कमाल है भाई साहब। ये जैसे नचाए वैसे नचा सकते हैं। मेरी बात किसी को बुरी लगे तो दिल की गहराई से सॉरी बोलूं क्या, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आप बताओ कमेंट करके। बोलूं ऐसे लोगों को सॉरी? मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं तो नहीं बोलूंगा भाई। जो गलत है उनको क्यों सॉरी बोलना, और जो अच्छे हैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद कि मेरे देश की प्रगति में उनका हाथ हो। और मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे बच्चों, ऐसे लोगों से बच के रहें जो क्या है देश के लिए घातक हैं, और ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो देश के लिए बढ़िया है। मेरे बच्चों आप देखो, बात करते हैं, नीचे लेके आते हैं उस महानुभाव एग्जाम्पल्स को। नीचे आओ, अब हम तुम्हें कर देंगे, तुम बड़ा अनजान बन रहे थे हमारे लिए, हैं? अब आओ हमारे सामने, अभी हमने सीख लिया क्या करना है तुम्हारे साथ, है ना। अभी देखना, फाड़ के रख देंगे तुमको। ओहो, थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, फिर इसको बड़ा कर लेंगे, है ना। यहीं से ना, यही था। अब देखो इसको बड़ा करते हैं, थोड़ा सा फैल जाओ थोड़ा सा। ओहो, ये तो बाहर निकलने को हो गया, थोड़ा और कम कर दो इसको। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ओहो, ठीक है, अब सही है। ये नीचे वाला भी दिखना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है मामला। आप देखो क्या हुआ, यू एंड आई आर हैप्पी टुगेदर। हम दोनों क्या है, साथ साथ खुश हैं। हम दोनों क्या है, यू एंड आई, तो कोई नेगेटिव काम थोड़ा ना किया है, तुम लोग साथ साथ खुश हो। अगर तुम लोग साथ साथ खुश हो तो सबसे पहले किसको लोगे, जो तुम्हारे सामने है उसको ही तो लोगे। किसको लोगे सबसे पहले, जो तुम्हारे सामने है। चल जा, तो तुम्हारे सामने कौन है, यू, तो इसको ही ले रखा है। और बाद में किसको लोगे, खुद को लोगे। और यू एंड आई दो मिल गया तो प्लूरल वर्ब आएगी। सेंटेंस पहला क्या है, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा देखो, द टीचर स्कोल्डेड हिम एंड मी। टीचर ने डांट लगाई है, कोई अच्छा काम तो किया नहीं है, बुराई किया होगा, तो सबसे पहले किसको लोगे, खुद को। खुद को लोगे तो स्कोल्डेड वर्ब है, वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखनी है यहाँ, मी एंड फिर आगे क्या, हिम। क्लियर है मामला, मी एंड हिम। आगे वाले पे आओ, श्रेया आई एंड यू हैव ब्रोकन द विंडो। क्या गए, खिड़कियां तोड़ी है तुमने, कोई बात वाला काम तो किया नहीं, खिड़कियां तोड़ी है, तो सबसे पहले किसको लोगे, खुद को, तो आई, फिर जो तुम्हारे सामने उसको यानी यू, और फिर यानी थर्ड पर्सन यानी नॉन एक्टिव पर्सन लास्ट में लिख दो, श्रेया। आई यू एंड श्रेया हैव ब्रोकन द विंडो। चौथा देखिए मेरे बच्चे, प्यारे बच्चों, क्या आना चाहिए, चौथे में क्या आएगा, सी यू एंड आई एम गिवन द प्राइज। ओहो, प्राइज लिया है ना, बढ़िया काम किया है तुमने। तो सबसे पहले किसको लोगे भाई, जो तुम्हारे सामने उसको, यू, फिर कुछ क्यों लोगे, थर्ड एक्टिव यानी सी, और फिर लास्ट में किसको लोगे, आई को, खुद को लोगे। यू सी एंड आई एम गिवन द, और फिर देखो ये वर्ब जो है एम की जगह क्या आ जाएगी, आर। इसका ध्यान दे लेना, ये भी गलती हो जाती है। पांचवा देखिए, इट इज मी एंड हिम हु हेल्प द मनी। इट इज है ना, डमी सब्जेक्ट आया, तो डमी सब्जेक्ट आया तो पहली बात तो इनको सही करो, आई, और फिर एंड जोड़ रहा है तो वो किसको जोड़ेगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ेगा, तो यहां भी क्या चाहिए, ही। अब देखो अच्छा काम किया बुरा काम किया, इट इज मी एंड हिम हु हेल्प द नीडी। अच्छा काम किया है ना, तो पहले किसको लिखोगे, आई की जगह तो लिख दो ही को, और फिर आगे क्या लिख दोगे, आई को। ठीक है, ही एंड आई, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट लागू हैं, इस पे ध्यान से देख लेना। पहले तो डमी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव फॉर्म लिखो, ठीक है, और फिर दोनों को क्या करो, इंटरचेंज करो। छठा देखो, यू सी एंड आई हैव डन योर हेयर या और वर्क। हाँ, ये नई कॉन्सेप्ट है,
आप ध्यान देखना, थोड़ी सी बात यहां लिख लो साइड में, प्यारी सी बात है एक, उसके बाद में इस एग्जाम्पल को करना। देखो हमेशा याद रखना, पहले आएगा क्या आपका स्पीकर होता है, इसके बाद में लिसनर, और बाद में कौन है, नॉन एक्टिव पर्सन। क्या होता है, नॉन एक्टिव पर्सन, तीनों है। अब हुआ क्या, अगर आपके पास आई दे रखा है, क्या दे रखा है, आई दे रखा है, और ये दोनों गायब है, मतलब स्पीकर दे रखा है और लिसनर और नॉन एक्टिव पर्सन नहीं है ना, और एक हो गया, तो पोजीशन क्या लगाओगे, ओवर लगाओगे, ठीक है। लेकिन आपके पास स्पीकर नहीं है, सिर्फ क्या है, लिसनर है, और नॉन एक्टिव पर्सन भी नहीं है, तो क्या लगाओगे पोजीशन, योवर। इसी तरीके से आपके पास ना स्पीकर है ना लिसनर है, तो क्या लगाओगे, देयर पोजीशन, सिर्फ थर्ड दे रखा है तो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। देखो एग्जांपल में क्या करना है, यू सी एंड आई हैव डन योर हर या ओवर वर्क। यू सेकंड दे रखा है, थर्ड दे रखा है, और फिर फर्स्ट दे रखा है। यू सी एंड आई हैव डन योर हर या ओवर वर्क, क्या करोगे, तीनों है ना, तो क्या कर दोगे, ओवर, है ना। देखो तीनों दे रखे हैं, तो तीनों दे रखे हैं, तो क्या कर दोगे, ओवर कर दोगे। फिर देखो नीचे वाले में शेखर दे रखा है, यू दे रखा है, एंड पायल दे रखा है। मस्ट बी अटेंटिव योर हर या देयर क्लास, तो क्या करोगे भाई, बताओ, हाँ भाई क्या कर दोगे, योर। इस तरीके से ध्यान रखना मेरे बच्चों। यू दे रखा है ना, सेकंड दे रखा है, देखो सेकंड पर्सन क्या लिख रखा है, अगर सेकंड पर्सन होगा तो प्रायोरिटी का खेल है ना। प्रायोरिटी का खेल का मतलब क्या है, अगर फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो प्रायोरिटी किसको, फर्स्ट पर्सन को। दोबारा अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको काट दो, ऐसे देख लेना। देखो सिंपल सी बात बता देता हूं, छोड़ो इस कॉन्सेप्ट को। देखो मिट जा भाई, तो भी मिट जा। देखो इतना बड़ा भी अगर नहीं देखना चाहते हो तो हमेशा इतना ध्यान रखना, अगर स्पीकर दे रखा है ना, चल जा, तो अगर स्पीकर दे रखा है तो प्रायोरिटी किसको दोगे, स्पीकर को, ठीक है। इसके बाद में अगर लिसनर दे रखा है तो प्रायोरिटी किसको दोगे, लिसनर को। अगर ये भी नहीं है, कौन सा है, थर्ड एक्टिव, नॉन एक्टिव, तो किसको दोगे, नॉन एक्टिव। बात क्या तुम्हारी समझ में आई क्या, यू है तो योवर, आई और वी है तो अवर, और जो कुछ भी नहीं है, ना आई है ना यू है, तो क्या कर दोगे, देयर, खत्म बात। कॉपी दैट, लिख लीजिए जरा, लिख लीजिए प्यारे बच्चों, लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। और इसी के साथ पूरा होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। आप हेडिंग डालो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, बताइए जरा, क्या आपको कोई तकलीफ, कोई समस्या है? अगर है तो जरा कमेंट में बता दीजिए, हमारे पास उसका इलाज भी है, हर रोग की दवा हमारे पास है, जो तुम्हें चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन में है तो बोलिए जरा, हमसे बताइए, हम आपको देंगे एक ऐसा इंजेक्शन, ऐसा डोज की बात तुम्हें समझ में आएगी। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, पर्सनल प्रोनाउन में कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अगर है तो सुधार करना, नहीं हो तो फिर हमसे बोलो। और अब हेडिंग डालो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अरे बातचीत करते रहा करो, मैं देखता हूं तुम्हारी कमेंट्स। हाँ भाई बातचीत करते रहा करो, कमेंट्स देखता हूं मैं तुम्हारी। देखो हेडिंग डाल लो, आगे वाली कौन सी है, डेमोन्स्ट्रेटिव। आगे वाला प्रोनाउन है दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव। पर्सनल प्रोनाउन पूरा हो चुका है बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आगे वाला है। देखो क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस जो क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं ये, टू पॉइंट आउट, किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए। कौन कौन से होते हैं ये, जैसे एक तो दिस हो गया, दिस क्या काम करता है, सिंगुलर होता है और पास की चीजों को दिखाता है, नियर की चीजों को दिखाता है। एक होता है आपका दैट, ये है सिंगुलर होता है लेकिन दूर की चीजों को दिखाता है,
ठीक है। एक दीज होता है, प्लूरल होता है, लेकिन नियर की चीजों को दिखाता है। एक दोज होता है, प्लूरल होता है, लेकिन दूर की चीजों को दिखाता है। ये क्या होते हैं आपके? दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे इनके एग्जांपल्स में लिख लो। मैंने कहा दिस इज माई कार, है ना। एक मैंने कहा आपका दैट इज ए शूटिंग स्टार, दैट इज ए शूटिंग स्टार, है ना। ठीक है, तो ये लिखो, फिर आगे लिखते हैं। फिर जहां गलतियां पूछता है ना, वो एरर बताता हूं, संभावना ज्यादा कहां होती है। ये लिख लीजिए, लिख लीजिए भाई। लिख लीजिए भाई, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। आप देखो, इसको तो ऊपर लेके चलो। चलो भाई, भाई साहब ऊपर चलो आप, है ना। और देखो अब आगे ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं प्यारा सा, सबसे ज्यादा एरर पूछते हैं इसे एग्जाम्पल्स का। कीर्ति हैज ए कार एंड स्कूटर। कीर्ति हैज ए कार एंड स्कूटर, you take this and I take that, and I take that। एक एग्जाम्पल तो ये। एक मैंने लिखा दूसरा, poverty and population। poverty and population are linked। एरर बताना आपको कहां आएगा। are linked। we have to eradicate होता है z से खत्म करना। we have to eradicate this। फिर आगे वाले पे लिख दो टू कंट्रोल दैट। एरर बताना दोनों सेंटेंस में। देखो, पहले सेंटेंस को समझो, फिर दूसरे को तुम करना। क्या है पहले सेंटेंस में बातचीत, क्या है ऐसा? देखो, मैंने कहा दिस जो है वो नियर के सेंस को दिखाता है और दैट जो है वो दूर के सेंस को दिखाता है। तो ध्यान रखना है मेरे बच्चों, कीर्ति के पास क्या है? एक तो कार है और एक क्या है? स्कूटर। यू टेक दिस, इसका मतलब क्या है? यू टेक दिस। ये दिस किसके लिए आया है? किसके लिए है? पहले वाला कौन है? कहां गया? कार। ये दिस किसके लिए आया है? कार के लिए है। और ये दैट किसके लिए आया है? ये बाद वाले के लिए आया है। किसके लिए? स्कूटर के लिए। बात क्या तुम्हारे समझ में आई क्या? ये किसके लिए आया है? आगे वाला दिस ये पहले वाले के लिए, और ये दैट किसके लिए आया है? बाद वाले के लिए। सेम यही कॉन्सेप्ट दूसरे पे अप्लाई करके देखो। इसमें क्या है? पोवर्टी एंड पॉपुलेशन आर लिंक्ड, वी हैव टू इरेडिकेट दिस। मैंने पूछा ये दिस किसके लिए है? बच्चों ने कहा ये पोवर्टी के लिए है ना। नहीं सॉरी, किसके लिए है? पॉपुलेशन के लिए है। क्यों? नजदीक दिस के कौन है? ये पॉपुलेशन ही तो है। इस दिस के नजदीक कौन है? ये पॉपुलेशन है। और ये दैट जो है ये किसके लिए आया? फिर इस सेकंड वाले के लिए। किसके लिए? पोवर्टी वाले के लिए। ऊपर वाले में देखो, कीर्ति हैज ए कार एंड स्कूटर, यू टेक दिस। पहले वाला दिस है ना, इसमें भी देखो एक बार गलत कर दिया थोड़ा सा, पूरे को ही मिटाता हूं, ऊपर वाले को देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अरे पूरा ही मिट गया तो। चलो दोबारा लिख देता हूं इसको। मिट गया तो मिट गया, अब क्या कर सकते हैं। देखिए, नीचे वाला पड़ा रहने दो, ऊपर वाला ठीक है। देखो क्या था ऊपर वाला, दोबारा देखो एक बार। कीर्ति हैज
कीर्ति हैज ए कार एंड ए स्कूटर, ठीक है। यू टेक दिस एंड आई टेक दैट। रुकावट के लिए खेद है, लेकिन गलत हो जाता है अभी थोड़ी देर में। देखो क्या है मामला। कीर्ति हैज ए कार एंड ए स्कूटर, यू टेक दिस। हमेशा ध्यान रखना ये जो दिस आया ये नजदीक वाले के लिए है, तो ये टेक दिस यानी ये नजदीक कौन है, स्कूटर। तो ये दिस किसके लिए आया है, इस स्कूटर के लिए है, जो नजदीक होगा उसके लिए। और दैट जो कौन सा है, जो दूर होगा उसके लिए। ये दैट किसके लिए आया है, इस कार के लिए है। सेम कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे। यहां क्या दे रखा है, दिस दे रखा है ना, तो ये दिस किसके लिए आया होगा, इस पॉपुलेशन के लिए। और वहां दैट दे रखा है, तो ये क्या दे रखा है, पुअर्टी के लिए। और इसका मतलब होता है जड़ से खत्म करना, जड़ से खत्म करना। अगर इसका मतलब जड़ से खत्म करना है तो इरिडिकेट दिस, तुम क्या पॉवर्टी को जड़ से खत्म करोगे या पॉपुलेशन को कर दोगे। पॉपुलेशन को तो नहीं कर सकते ना जड़ से खत्म, इसलिए करना क्या पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दिस एंड दैट पॉपुलेशन को यहां लिखना पड़ेगा पहले में, और पॉवर्टी को बाद में लिखना पड़ेगा। बात क्या तुम्हारी समझ में आई क्या। तो जड़ से खत्म किसको करोगे तुम, अब पॉवर्टी को, और सुधार किस में, कंट्रोल किस पे करोगे तुम, पॉपुलेशन पे। अब क्या हो गया, ये मामला सही हो गया। लिख लो, अब लिख लो। अब लिख लो भाई। ठीक है, अब आगे करवाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा। वैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन और करवाने का मन था आज के लिए, पर आज के लिए बहुत है, पढ़ लो इतना ही। और आपके भाई बहनों को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं जो रीट की एग्जाम देने के लिए गए हैं। भगवान करे पेपर लीक ना हो और उनका बढ़िया पेपर हो, उनकी नौकरी लग जाए, ठीक है। और धन्यवाद। और हाँ, आज की क्लास वोकेब की होगी बिल्कुल 7 बजे, तैयार रहना नहा धो करके, ठीक है। अभी के लिए बस धन्यवाद, मिलते हैं आगे वाली क्लास में।